refraction through a composite slab। कंपोजिट स्लैब का मतलब दो से ज्यादा अलग अलग तरह के मीडियम। जैसे कि एक सेपरेशन है जो एयर और वाटर को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। फिर एक और सेपरेशन आ गया जो वाटर और ग्लास को सेपरेट कर रहा है। फिर एक और सेपरेशन आ गया जो ग्लास और एयर को सेपरेट कर रहा है। तो ये पूरा कंपोजिट स्लैब चला है कहा जाएगा। तीन अलग अलग मीडियम हो गए, एयर, वाटर, ग्लास और फिर से एयर। अब लाइट रे बनाते हैं। लाइट रे आपने इंसिडेंट कराई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आपने लिया नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब राइट एंगल किसके साथ में? सरफेस के साथ में। वाटर इज डेंसर एट कंपेयर टू एयर, सो द एंगल इन डेंसर मीडियम इज स्मॉलर। स्मॉलर एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो गई। फिर से एक और मीडियम का सेपरेशन आया बिटवीन वाटर एंड ग्लास। आपने फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ग्लास इज डेंसर एज कंपेयर टू वाटर, द एंगल इन डेंसर मीडियम इज स्मॉलर। और छोटा एंगल बनाते हुए ये रिफ्रैक्ट हो गई। फिर एक और सेपरेशन बना ग्लास और एयर का सेपरेशन। एयर इज रेयर एज कंपेयर टू ग्लास, तो क्या हुआ? लार्जर एंगल बनाते हुए ये एयर में रिफ्रैक्ट हो गई। दिस इज द कोर्स, दिस इज द पाथ ऑफ लाइट रे। एंगल ऑफ इमर्जेंस और यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। दिस एंगल इज एक्स, इट इज एक्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। दिस एंगल इज वाई, तो यहाँ भी क्या होगा? ये वाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब बारी बारी से हम तीन जगह स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तीन जगह स्नेल्स लॉ लगाते हैं, ए बी सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, ठीक है। तो बाय स्नेल्स लॉ एट बी, बी पर आपने स्नेल्स लॉ लगाया। एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है एक्स। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये? वाटर का विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो आप क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू व्हाट? साइन आई बाय साइन एक्स। फिर से स्नेल्स लॉ लगाइए, इस बार लगाइए पॉइंट सी पर। तो एट सी, सेकेंड मीडियम इज ग्लास, फर्स्ट मीडियम इज वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर इक्वल्स, इस बार इंसिडेंस एंगल कितना है और रिफ्रैक्टिव एंगल y, तो ये बना आपका क्या? साइन एक्स बाय साइन वाई, ओके। फिर आ जाए आप एट डी। डी पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है y और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है e। इस बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? एयर का विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास इक्वल्स साइन y बाय साइन e, करेक्ट। लेकिन अभी हमने प्रूव किया है आई और ई, जब तक कि ये सारी सरफेस आपस में पैरेलल है तब तक आई और ई आपस में इक्वल रहेंगे, जब तक कि ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो सिंस ई इक्वल्स आई, तो हम इसे एक बार और लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास व्हाट? साइन वाई बाय
साइन आई। लेकिन इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं, इसको मैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से बन जाएगा साइन आई बाय, नहीं नहीं नहीं, रहने दो इसको, एज इट इज रहने दो। अब यहाँ देखिए आपके पास तीन इक्वेशन है। एक इक्वेशन ये रही, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। एक इक्वेशन ये रही, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। एक ये रहा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। तीनों को हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो यहां से क्या क्या मल्टीप्लाई होगा, ए म्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू म्यू जी, जी म्यू ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए। बिल्कुल सीक्वेंस चल रहा, ए से डब्ल्यू, डब्ल्यू से जी, जी से ए से फिर वापस इज इक्वल्स टू कितना होगा, साइन आई बाय साइन एक्स। कहां से आया, पहली इक्वेशन से। सेकेंड इक्वेशन से क्या आया, साइन एक्स बाय साइन वाई। थर्ड इक्वेशन से क्या आया, साइन वाई बाय साइन आई। सब कैंसिल होकर आप क्या बचा, वन। वन बना, ठीक है। अब मैं यहां चेंज करना चाह रहा हूं, देखो क्या, ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी, और ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। इसको अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर करूं तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये बन जाएगा रेसिप्रोकल, जो हमने कल सीखा था, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम इज इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, करेक्ट। अब इसे दूसरी तरफ उठा करके ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहां बच जाना है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ये ऊपर गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, ये अपॉन में आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। तीन मीडियम है, फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम, थर्ड मीडियम। फर्स्ट मीडियम यहाँ कौन है, फर्स्ट मीडियम है एयर, सेकंड मीडियम है वाटर, थर्ड मीडियम है ग्लास, और वापस फिर फर्स्ट मीडियम। तो अगर हम मीडियम के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को चेंज करें, तो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम with respect to second medium is equals to, this is the refractive index of third medium with respect to first medium, this is the refractive index of second medium with respect to first medium। ये जनरल इक्वेशन बनी। लेकिन अगर फर्स्ट मीडियम हमेशा एयर है, अगर एयर है, इफ फर्स्ट मीडियम इज एयर, अगर पहला मीडियम एयर ही रखना है, दूसरे मीडियम वाटर, वाटर की जगह आपने ले लिया मिट्टी का तेल, सरसों का तेल, ग्लास की जगह आपने डायमंड ले लिया, प्लास्टिक ले लिया, इपॉक्सी ले लिया, कुछ भी ले लिया मीडियम, लेकिन पहला मीडियम आपका एयर ही है, तो ये क्या बनेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to air divided by, sorry, third medium, refractive index of second medium with respect to air। ये क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। तो किसी भी एक मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो ध्यान से, थर्ड है, ये थर्ड है। अगर मैं वापस ग्लास और एयर पर आ जाऊं, तो ऊपर वाला क्या था, देखना जरा ध्यान से, ग्लास का, ये एक्चुअली एम्यूजी क्या है, एम्यूजी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, नहीं नहीं नहीं, एम्यूजी है आपका क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और अपॉन में ये क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर।
और फिर आपको क्या मिला यहाँ, आपको यहाँ क्या मिला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। यानी दो आपके पास मीडियम है जिनमें से जिनके आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है। तो इन दोनों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप दोनों मीडियम के रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत काम का फॉर्मूला है जो अक्सर हमें यूज करना पड़ता है। क्वेश्चन में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करना है विद रेस्पेक्ट टू वाटर, लेकिन हमें दिया ही नहीं है। हमें दिया क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है। तो पहले इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस से आप ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू वाटर फाइंड कर लेंगे। जनरल फॉर्मूला में अगर इसे लिखूं तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड, फर्स्ट नहीं कह रहा मैं इसे, चलो सेकंड मीडियम कह देते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, और ये क्या निकल कर आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। मैं इस वाले को बीच में से काट देता हूं। तो इन जनरल क्या निकल कर आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यहाँ फर्स्ट मीडियम एयर नहीं है, यहाँ आपका सेकंड मीडियम ग्लास है, फर्स्ट मीडियम वाटर है, इज इक्वल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। ये आपका एक जनरल फॉर्मूला बन गया। ध्यान रखना इसमें जिसको आप ऊपर रखेंगे, यहां देखो ध्यान से आप, यहां देखिए आप, ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर था, वाटर का नीचे था, तो आपको मिला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। क्या मिला, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर आपको मिला। तो जिस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखेंगे उसी का मिलेगा आपको, किसके रेस्पेक्ट में, उसके रेस्पेक्ट में जिसे आपने नीचे डिनोमिनेटर में रखा है। अगर यहाँ आप ऊपर वाटर ले लें, नीचे ग्लास ले लें, तो आपको मिलेगा वाटर का ग्लास के रेस्पेक्ट में। ऊपर आपने डायमंड ले लिया, नीचे मिट्टी का तेल ले लिया, तो आपको डायमंड का मिला मिट्टी के तेल के रेस्पेक्ट में। जिसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने ऊपर न्यूमरेटर में रखा, उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मिलेगा, किसके रेस्पेक्ट में मिलेगा, उसके रेस्पेक्ट में जिस मीडियम को आपने डिनोमिनेटर में रखा है। ठीक है, बहुत काम का फॉर्मूला।